हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्लीट गाइड अबाउट रैंडम फॉरेस्ट। सो हम लोग देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट होती क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, प्लस ये इन डेप्थ में कैसे काम करती है। और हम लोग लास्ट में एक पाइथन का एग्जांपल बनाएंगे या फिर बोल सकते हो कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जो कि होगा रैंडम फॉरेस्ट के अंदर, और उसके जरिए हम लोग समझेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले समझते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट होते क्या है। रैंडम फॉरेस्ट का एक मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिदम या फिर बोल सकते हो टेक्निक है जो कि यूज होती है फॉर सॉल्विंग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को। ठीक है, यदि आपके पास रिग्रेशन का मतलब है कि जो कंटिन्यूअस आपकी प्रॉब्लम चलती है उसी को बोलते हैं रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि आपको ग्रुप दे रखा है उसके अंदर क्लासीफाई करना है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली सॉल्व करता है, जो कि एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का पार्ट है, राइट। और इट यूटिलाइजेस इंजैम्बल लर्निंग विच इज अ टेक्निक दैट कंबाइंस मैनी क्लासीफायर्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब कि ये कि इसके अंदर जो है इंजैम्बल लर्निंग होता है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंजैम्बल लर्निंग होते क्या है, इसके बहुत सारे टाइप्स भी मैंने डिस्क्राइब किए थे, जिसमें से एक रैंडम फॉरेस्ट का भी टाइप था। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है कि रैंडम फॉरेस्ट के अंदर इंजैम्बल लर्निंग कैसे यूज किया जा सकता है, प्लस इंजैम्बल लर्निंग होता क्या है और डिसीजन ट्री क्या होते हैं, तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को देखो। उसके अंदर समझो कि सबसे पहले आप लोग ये समझो कि डिसीजन ट्री क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, प्लस उसके पीछे की मैथ क्या है। उसके बाद आप लोग इंजैम्बल लर्निंग को जरूर देखो, ओके। उसके बाद ही आप लोग रैंडम फॉरेस्ट जो है हमारी ये वाली वीडियो उसको देखो। इस वीडियो को आप लोग स्किप करके हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। मैंने उन वीडियोस का लिंक आई बटन में प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। अभी के लिए चलते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट जो है बेसिकली कैसे काम करता है। उससे पहले हमें समझना होगा कि डिसीजन ट्री कैसे काम करता है। डिसीजन ट्री के अंदर क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक नोड डिसाइड करना होता है। अब कैसे नोड डिसाइड करते हैं हम लोग, इसके ऊपर हमारी वीडियोज है डिसीजन ट्री के ऊपर, उसको जाके देखो, सब तभी आपको समझ में आएगा। हमारे पास यहाँ पे होता है एक रूट नोड जिसको हम बोलते हैं डिसीजन नोड। उसके बाद हमारे होते हैं सब ट्रीज, ये हमारा पूरा क्या है, एक ट्री है, राइट। और उसके बाद हमारा ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हो गए ये हमारे सब ट्री हो गए, राइट ना। और यहाँ पे देखो हमारे पास है डिसीजन नोड, डिसीजन नोड, डिसीजन नोड। डिसीजन नोड का मतलब जहाँ से आपका डेटा जो क्लासीफाई होता है, और लीफ नोड मतलब जहाँ से आपका डेटा जो ब्रेक नहीं होता है, या फिर बोल सकते हो लास्ट नोड जो होता है जहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, उस चीज़ को बोलते हैं लीफ नोड, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट है आपका उस चीज़ को बोलते हैं लीफ नोड। तो ये होता है आपका डिसीजन ट्री। अब बहुत सारे डिसीजन ट्री मिल के आपका एक रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं, मतलब कि एक रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम बनती है। आपके पास डेटा दिया होता है, आप लोग 4, 5 या 10 टोटल डिसीजन ट्री लगाते हो, उसके बाद आपका एक आउटपुट आता है। बट डिसीजन ट्री के अंदर क्या होता है, सिंगल ट्री होता है, और उसके बिहाफ पे आपका आउटपुट प्रिडिक्ट होता है, ओके। अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट के अंदर बैगिंग जो हमारा इंजैम्बल लर्निंग का पार्ट है वो कैसे काम करता है, राइट ना। हमने डिस्क्राइब किया था पिछली वीडियो में कि बैगिंग कैसे काम करता है, प्लस रैंडम फॉरेस्ट के अंदर कैसे यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग सेट होता है, जिसको आप लोग सबसेट डिवाइड करते हो। ये सबसेट के अंदर जो डेटा होगा वो रिपीट भी हो सकता है। सपोज आपके पास 100 टोटल रोज दिए हुए हैं, और आपने क्या किया, हर एक सबसेट के अंदर टोटल 10 रोज टोटल डेटा डिवाइड कर दिया। जो रोज है वो बेसिकली रिपीट हो सकते हैं हमारे रैंडम फॉरेस्ट के, मतलब कि बैगिंग के अंदर जो है वो आपका रिपीट हो सकते हैं, रोज डेटा आपका रिपीट हो सकता है। मान लो आपने टोटल यहाँ पे सबसेट 10 डिवाइड कर दिया, तो 10 सेट में आपका डेटा जो है डिवाइडेड हो जाएगा। अब हर एक सेट पे एक एल्गोरिदम लगेगी जिसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री। हर एक सबसेट पे सपोज यहाँ पे टोटल कितना दिया, एम में हमारे पास सबसेट दे रखा है, टोटल एम सबसेट दे रखे हैं, तो हर एक सबसेट पे आपका डिसीजन ट्री लगेगा। उसके बाद जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वीक लर्नर, डिसीजन ट्री को एक वीक लर्नर बोलते हैं, और जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है बेसिकली इंजैम्बल लर्निंग है, राइट ना। तो हमारा ट्रेन होता है हर एक सबसेट, उसके बाद प्रेडिक्शंस होती है। सपोज आपने उसके बाद कोई न्यू डेटा दिया, वो क्या करेगा, उस न्यू डेटा को हर एक डिसीजन ट्री के पास भेजेगा, और हर एक डिसीजन ट्री का आउटपुट आएगा। उसके बाद जो भी सबसे ज़्यादा मैक्स नंबर में जो जिसका जो भी आंसर आएगा उस चीज़ को बेसिकली एग्रीगेट करके आपको आंसर्स दे देगा। तो इस टाइप से हमारा काम करता है बैगिंग, जो कि यूज होता है फॉर रैंडम फॉरेस्ट। सेम हमारा रैंडम फॉरेस्ट। अब हर एक ट्री के अंदर रैंडम फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओके। यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल के जरिए भी समझा आपको कि यहाँ पे हमारे पास है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स दे रखा है यहाँ पे, और इस चीज़ को आपको क्लासीफाई करना है कि यहाँ पे एप्पल क्या है या फिर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। आपने एक न्यू सबसेट का डेटा दिया और इस चीज़ को प्रिडिक्ट करवा रहे हो कि क्या ये एप्पल है या फिर बनाना है। तो सपोज आपके पास यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे ट्रीज है, 3 टाइप्स जो है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा जो सेकेंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया।
तो हमारे पास 3 जो है डिसीजन ट्री दे रखे हैं। अब आप क्या करोगे, जब भी कोई न्यू सबसेट दोगे तो ये इस डिसीजन ट्री के पास भी जाएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। अब ये बेसिकली इनर में कैसे काम करते हैं डिसीजन ट्री, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनर में डिसीजन ट्री कैसे रूट नोड डिवाइड करता है, प्लस लास्ट नोड कैसे आता है और कैसे आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है। तो ये रैंडम फॉरेस्ट कुछ नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ट्री है, और इसके अंदर जो भी आपका आउटपुट आता है हर एक डिसीजन ट्री से जो भी मैक्स होता है उस चीज़ को, या फिर बोल सकते हैं मेजॉरिटी वोटिंग होती है, उस चीज़ को आप लोग फाइनल क्लास या फिर आउटपुट समझते हो। तो इस टाइप से आपका रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली काम करता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर इस चीज़ का एग्जाम्पल बनाएंगे, या फिर बोल सकते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर, जो कि होगा जो कि यूज होगा बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट को यूज करके हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें चलना होगा अपने CMD पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। सो गाइस मैं यहाँ पे अपने बेसिकली CMD पे आ चुका हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे चलना है, और यहाँ पे एक MLYT के नाम से एक बेसिकली फोल्डर है, उसके अंदर चलना है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टरी आप लोग कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे बेसिकली एक रैंडम फॉरेस्ट नाम का फोल्डर बना रखा है, तो हमें उसके अंदर चलना है, राइट ना। मैं आपको अभी दिखला देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो एक फाइल है बेसिकली CSV फाइल, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि क्या आप आईफोन परचेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेल फीमेल जो है डेटा उस चीज़ में डिवाइडेड है ये बेसिकली। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास आउटपुट है, जिसको हमने बोला कि परचेज आईफोन, उसका सैलरी, एज और जेंडर के बिहाफ पे हम लोग इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे CSV आपको दिख रही होगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, CMD पे चलेंगे, और CMD पे ही हम लोग जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना और पाइथन की एक नोटबुक को ओपन कर लेना, या फिर बोल सकते हो टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेना, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली कोड करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल अनटाइटल दिया है, तो आप लोग इस चीज़ को रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम यहाँ पे डाल सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। ओके, और अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डेटा सेट लोड करना है, उसके बाद ही आप लोगों का मॉडल जो है यूज होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके आपको शो कर देता हूँ। हमने बेसिकली यहाँ पे सभी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास है सबसे पहले पेंडाज, उसके बाद है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, एक्यूरेसी स्कोर और लेवल इनकोडर, जो कि यूज होगा टू कन्वर्ट दिस डेटा सेट। लाइक जेंडर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग बेसिकली इंट में, इंटीजर टाइप में, तो उस चीज़ को यूज होगा हमारा वहाँ पे लेवल एनकोडर। सो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर से उस चीज़ को रन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा सेट को लोड करना है। तो आपका PD डॉट बेसिकली एक CSV आपकी फाइल है, तो हम लोग उसी फाइल को रीड करेंगे, जो कि हमारे CSV फाइल का नाम है आईफोन परचेज CSV। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको डेटा डॉट यहाँ पे हेड टोटल या फिर 5 यहाँ पे डेटा आपको शो कर देता हूँ कि किस टाइप से आपका डेटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो जेंडर दिया, एज दिया, सैलरी, परचेज आईफोन 00 यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा जेंडर है उस चीज़ को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है बेसिकली, सबसे पहले तो आपको बेसिकली एक लेवल एनकोडर नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना, जिसके अंदर आपको लेबल इनकोडर को कॉल कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली डेटा के अंदर से आपको कॉल कर लेना है जेंडर, और यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था लेवल इनकोडर, उसके अंदर फिट कर देना है ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर आप लोग डेटा के अंदर से जेंडर को पास कर सकते हो। ओके, सो अब लोग कंट्रोल शिफ्ट से एंटर कर सकते हो आप लोग। उसके बाद डेटा डॉट यहाँ पे हेड यदि दोबारा 5 करोगे तो आप लोगों को कुछ डेटा जो है इस टाइप से दिखाई देगा। जेंडर जो है देखो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है 1 1 फिर 0, तो 1 1 हमारा मेल है, 0 0 क्या है, फीमेल है बेसिकली। ओके, सो इस टाइप से आपका जो लेबल इनकोडर यूज होता है टू कन्वर्ट एनी स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू इंट वेरिएबल। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को बेसिकली एक्स और वाई के अंदर डेटा को डिवाइड करने वाले हैं। जो उससे पहले आप लोग यहाँ पे जेंडर को काउंट कर सकते हो कि कितने मेल दिए हैं कितने फीमेल दिए हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है जेंडर, उसके बाद यहाँ पे डॉट वैल्यू काउंट्स कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बेसिकली रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो यहाँ पे आप देखो 0 जो है मतलब कि जो फीमेल हो बेसिकली 204 बार आया हुआ है, और 1 जो है 196 बार आया हुआ है, जो कि डी टाइप हमारा int 64 दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग डेटा को अपने एनालाइज कर रहे हैं। अब डेटा जो हमारा बेसिकली रेडी हो चुका है टू प्रोसेस इन दी ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट डेटा सेट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो कि होगा एक्स ट्रेन, और यहाँ पे होगा आपका एक्स टेस्ट, उसके बाद वाई ट्रेन, और यहाँ पे होगा आपका वाई टेस्ट। इक्वल टू में आपको ट्रेन और टेस्ट जो होता है उसी को कॉल करना है।
अब आपको सबसे पहले यहाँ पे x पास करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे y पास करना है, राइट। अब आपको x और y को डिफाइन करना होगा, तो x y को यहाँ पे ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू यहाँ पे आपको डेटा डॉट ड्रॉप, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग परचेज आईफोन जो है आपका लास्ट कॉलम, परचेज आईफोन, ये हमारा लास्ट कॉलम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस नेम को। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा आउटपुट है। तो इस चीज़ को हम लोग x के अंदर से हटा रहे हैं, जो कि ड्रॉप कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग y के अंदर सेम वही चीज़ डाल सकते हो जो चीज़ हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि वही चीज़ होता है हमारा, मतलब कि आपका आउटपुट होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, एक्स वाई आपका डिफाइन हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टेस्ट की साइज़ देनी होगी। सो मैंने यहाँ पे टेस्ट की साइज़ 0.2 दिया है, मतलब कि 20% जो डेटा है वो टेस्टिंग में जाएगा, बाकी जो 80% जो डेटा है उसके ऊपर हमारा जो मॉडल है वो बेसिकली ट्रेन होगा। और यहाँ पे आप लोग रैंडम स्टेट के अंदर कुछ भी दे सकते हो। सो हमारा डेटा जो है बेसिकली डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर जो है उस चीज़ को कॉल करेंगे। सो हमने यहाँ पे रैंडम क्लासीफायर को कॉल कर लिया। अब आपको मॉडल डॉट फिट करना है, और उसके अंदर आप लोगों को बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को पास कर देना, जिससे कि आपका मॉडल जो है ट्रेन होगा, एक्स ट्रेन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई ट्रेन। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना। अब आपका मॉडल जो है बेसिकली रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो टेस्टिंग में डेटा बचे हुए हैं उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करनी है। तो आपको वाई प्रेड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, और इसके अंदर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग पास कर सकते हो लाइक एक्स टेस्ट को, जो आपका टेस्टिंग में डेटा बचा है उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे पास कर दो। और यहाँ पे मैं आपको प्रिंट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वाई प्रेड को प्रिंट करके आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 0.20% डेटा का जो बेसिकली आउटपुट आया वो कुछ इस टाइप से आया हुआ है। 20% जो हमने टेस्टिंग में दिया था उसका आउटपुट है 1001 इस टाइप से, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने मॉडल की एक्यूरेसी देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक्यूरेसी, और यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को कॉल कर लो, और इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी होती हैं, एक तो वाई टेस्ट की वेरिएबल, और एक हो जाएगा वाई प्रेड की, जो प्रेडिक्ट हुआ है उस चीज़ को, राइट। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आप एक्यूरेसी को प्रिंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी जो हमारी आई है 0.91 आई है, जो कि अच्छी एक्यूरेसी है। सो जो हमारी एक्यूरेसी है वो 0.91 जो कि अच्छी है। और इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को यूज करते हैं। अब हम लोग लास्ट में क्या करने वाले हैं, बेसिकली अब हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करने वाले हैं। अब हम लोग मैनुअल कैसे डेटा को इसके अंदर सेंड कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं कि मैनुअल यदि हम लोग जैसे जेंडर देना चाहते हैं, मेल, एज हमारी यदि 25 है प्लस सैलरी हमारी इतनी है, तो क्या हम आईफोन परचेज कर सकते हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मार्क डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, और इस चीज़ को हम लोग बेसिकली डाल देंगे मैनुअल टेस्टिंग के नाम से। सो मैनुअल टेस्टिंग, शिफ्ट एंटर दबाना आपको। यहाँ से हमारा मैनुअल टेस्टिंग है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कोड यहाँ पे लिख कर दिखला देता हूँ कैसे हम लोग मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा, ओके। सो यहाँ पे आप देखो हमने मैनुअल टेस्टिंग में क्या किया, बेसिकली यहाँ पे हमने एक न्यू डेटा के नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने pd.data फ्रेम, हमने क्या किया, डेटा फ्रेम बना दिया, और जेंडर हमने मेल दिया है, एज हमने 25 दिया है, और सैलरी हमारी 1,50,000 हमने यहाँ पे पास कर दिया है, राइट। अब हमने क्या किया, जेंडर को बेसिकली कन्वर्ट किया है इन द इंट टाइप, क्योंकि आपको पता है मशीन लर्निंग टेक्स्ट फॉर्म का डेटा नहीं समझता, तो हमें क्या करना होगा, जेंडर को इंटीजर में कन्वर्ट करना, कि जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज किया है लेबल एनकोडर ट्रांसफॉर्म को। अब हम यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा मॉडल समझ चुका है कि कैसे इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। अब हमें केवल ट्रांसफॉर्म यूज करके और अपने जेंडर को कन्वर्ट कर लेना इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर टाइप, ओके। अब हम लोग तीसरी लाइन में हमने क्या किया कि न्यू प्रेडिक्शन, हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और न्यू डेटा को हमने पास कर दिया। यहाँ पे हमने मॉडल को कॉल किया, जो हमारा बेसिकली यहाँ पे देखो मॉडल जो है, ये वाला हमारा मॉडल जो कि ट्रेंड मॉडल है, उसके अंदर हमने पास कर दिया न्यू डेटा को। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, जेंडर, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, बस बेसिकली ये जो कोड है ये फालतू का कोड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अभी प्रिंट करने के लिए कोड है, कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं कि क्या हम लोग आईफोन परचेज कर सकते हैं कि नहीं, ओके। सो एक कोड आप लोग छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ तक हमारा मेन कोड था। और यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे एज 0 लिया है, एज उसका सैलरी 0 हमने लिया है। फिर प्रेडिक्टेड के अंदर विल परचेज आईफोन इफ़ यदि 1 होता है तो, और यदि 0 होता है तो विल नॉट परचेज आईफोन, लाइक दैट, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या किया हमने, जेंडर मेल है, एज 25 है, सैलरी 1,50,000 है, तो हम लोग जो आईफोन है वो परचेज कर सकते हैं। यदि हमारी सैलरी जो है लाइक 15,000 होती तो क्या होता, तो आपको शिफ्ट एंटर दबाना, तो देखो आप परचेज नहीं कर सकते आईफोन, राइट ना। देखो यदि आप लोग मेल और आपकी एज 46 है, तब भी आप लोग यहाँ पे आईफोन को परचेज कर सकते हो। यदि हम लोग यहाँ पे 75 न दे के इस चीज़ को 30 देते हो तो कितना आएगा, राइट। तो
विल परचेज आईफोन आप परचेज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप लोग बार बार चेंजेस करके यहाँ पे मैनुअल टेस्ट कर सकते हो कि आपका मॉडल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो के कि इसके अंदर हमने क्या क्या चेक किया। सो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, इसके पीछे की एल्गोरिथम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, प्लस इसके अंदर हमने ये भी देख लिया कि रैंडम फॉरेस्ट को कैसे कोड के जरिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर अराउंड यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखला देता हूँ। तो हमारे पास जो CSV फाइल है वो ये है, और इसके अंदर मैं आपको टोटल डेटा दिखा देता हूँ। तो हमारे पास 400 टोटल डेटा दे रखे हैं जिसके ऊपर हमने एक मॉडल क्रिएट किया जो कि ये है। ओके, सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।